जब किसान ये चाहता है कि तीनों कानून वापस लेने चाहिए तो सरकार को कानून वापस ले लेने चाहिए। बीजेपी अच्छे ट्रैक पे नहीं चल करके आम जनता को एक दूसरे से लड़ा रही है, एक दूसरे से भड़का रही है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से पूरे देश की स्थिति अराजकता की ओर बढ़ रही है। ऐसा बहुत से ऐसे सबूत मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, लाल किले पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और यहाँ तक मैंने तो एक वीडियो देखा कि कई बीजेपी के एमएलएज भी अन्य प्रकार की ड्रेस पहन करके और किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए उसको उग्र बना रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन अब रुख ले चुका है, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी पार्टी, हमारे सारे नेता शुरू से ही किसानों के साथ में खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जब किसान ये चाहता है कि तीनों कानून वापस लेने चाहिए तो सरकार को कानून वापस ले लेने चाहिए। भाई किसी कोई आदमी को मान लो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बहुत अच्छे कानून है, लेकिन मान लो कोई प्रसाद बांटता है, वो प्रसाद लेने वाला कहता था मैं तो नहीं लूँगा, तो जबरदस्ती देने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। जब पूरा देश का किसान ये चाहता है और ये कानूनों को वापस लो, सारे विपक्षी दल चाहते हैं कानूनों को वापस लो, तो मोदी को तुरंत प्रभाव से जनता को भ्रमित नहीं करके और ये कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश का वातावरण गंदा हो रहा है। बीजेपी अच्छे ट्रैक पर नहीं चल करके आम जनता को एक दूसरे से लड़ा रही है, एक दूसरे से भड़का रही है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से पूरे देश की स्थिति अराजकता की ओर बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से लोगों में आक्रोश फैल रहा है। तो हम अपील करते हैं हमारी तरफ से कि तुरंत प्रभाव से वापस इन कानूनों को ले। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो लाल किले पे उपद्रव हुआ वो कांग्रेस ही थे। ऐसा बहुत से ऐसे सबूत मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, लाल किले पे ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और यहाँ तक मैंने तो एक वीडियो देखा कि कई बीजेपी के एमएलएज भी अन्य प्रकार की ड्रेस पहन करके और किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए उसको उग्र बना रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भी महापंचायतें शुरू हो गई है, क्या सपोर्ट? मैं कह रहा हूँ यदि समय रहते इन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो एक रोज़ इनको कानून वापस लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आक्रोश आम जनता में, आम किसानों में फैल रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा लगाया गया था कि, लेकिन सर बेरोजगारी की बात की जाए तो अभी तक वैसे ऐसा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जहाँ तक बेरोजगारी बात थी, हमारी राज्य सरकार ने 2 साल के अंदर काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली हैं, भर्ती भी करी हैं और रेगुलर भर्ती कर रही है। लेकिन राज्य सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नौकरी दे सके। और जिस मोदी ने 2 करोड़ नौकरी पर साल का घोषणा करी थी, उन्होंने सारी नौकरियाँ ही बंद कर दी। उन्होंने सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए, LIC उन्होंने बेच दी, पब्लिक सेक्टर में एल इंडिया, कोल इंडिया, BPCL, इस सबको धीरे धीरे बेच रहे हैं, नौकरियाँ खत्म कर रहे हैं, तो नौकरी मिल रही कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सचिन पायलट हमेशा ये जोर देते हैं कि जो वादे हम लोगों ने किए हैं वो पूर्ण होने चाहिए और समय से पूर्ण होने चाहिए। ऐसा अधिकतर वादे हमारे पूरे हुए हैं और पायलट साहब का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो वादे पूरे नहीं कर पाए, अतिशीघ्र मुझे पूरा उम्मीद है अब वो वादे सब पूरे होंगे।